आजाद का आजाद नाम था। अब 3 महीना हो गया, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे न लाइसेंस दिया गया, न मुझे कोई कोई चीज का अभी तक आप सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, जब मंत्री साहब से मुलाकात हमको आश्वासन दिए, अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं। 3 महीना होने जा रहा है। प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर का बहुचर्चित हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिलने के कारण अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने परिजन धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। धरने पर बैठे परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। अधिवक्ता आजाद के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि थाना कोतवाली देहात के श्याम सुंदर ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए कहा कि क्या हम पकड़ने जाएंगे। दरअसल परिजनों की मांग है कि उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, साथ ही अभियुक्त सिराज अहमद की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान नाराज परिजनों को सीओ राघवेंद्र चतुर्वेदी, एसडीएम सदर सीपी पाठक समझाते दिखे। उच्च अधिकारियों से कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए परिजनों को शांत कराया गया। दरअसल सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित भूलकी चौराहे के पास पिछले 6 अगस्त की शाम अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता के भाई मुनव्वर पर जानलेवा हमला हुआ था। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आगे के इलाज के लिए उसे लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इस घटना के अगले ही दिन बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब तक हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनमें मुख्य अभियुक्त सिराज अहमद उर्फ पप्पू अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे दोनों बेटे गोली मारा गया। मेरा लड़का वकील था, आजाद का आजाद नाम था। अब 3 महीना हो गया, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे न लाइसेंस दिया गया, न मुझे कोई हद तक कोई चीज का हमको अभी तक आप सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, जब भी पाठक से मंत्री साहब से मुलाकात हुई, हमको आश्वासन दिए, अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं। 3 महीना होने जा रहा है। अब मैं कोतवाली जाता हूँ, कोतवाल जो है मुझसे जो है उल्टा सीधा कहते हैं हम पकड़ने जाएंगे, हम पैसा खर्चा करूंगा, हम अपराधी पकड़वा रहे हैं तो क्यों नहीं जाते हो। कोतवाल ने वहाँ के जो है कोतवाली देहात का वो समझे थे हम बहुत बड़े एसपी हैं, वो इतना बड़ा धमकी हमको बता दिया। सर, अभी हम जब धरने बैठे थे तो मैं आया यहाँ कि अभी तक कोई हमारा सुविधा नहीं दिया गया, ना मेरा लाइसेंस बनाया गया, ना मुझे अपराधी पकड़ा गया। और उसके बाद मैंने फ़ोटो भी दिया कप्तान साहब को। ये मुझे आज कल 1 हफ्ता 10 दिन में हमको दौड़ा रहे हैं। आज 3 महीने से मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया हूँ, यहाँ से लेके लखनऊ तक। तो अधिकारियों से आपको आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला है कि आपको 3 से 4 तारीख तक का बुलाया जाएगा। डीएम साहब और कप्तान साहब आपको बुलाएंगे, आपको जो हल है वो आपको हल मिलेगा। आपका बात जितनी रखी गई है वो आपको। आप संतुष्ट हैं कार्रवाई? अभी नहीं संतुष्ट तब तक नहीं है जब तक हमको पूरी बात को हमको कंप्लीट न बताते हैं। हाँ, अभी कोई चीज़ का भी। तो 3 से 4 दिन का आपको समय दिया गया? हमको 3 से 4 तारीख तक। 4 तारीख तक? हाँ, हमको बुलाया जाएगा। ये हमको बताए हैं कि आपको बुलाया जाएगा। कप्तान साहब और डीएम साहब बुलाएंगे आपको और सामने बैठ। 2.5 महीना बीत गया है। हाँ, और 2.5 महीने नहीं, अभी तक उम्मीद नहीं है। जब 2.5 महीना पूरा हो गया, अभी तक कोई हमारा मांग नहीं पूरा किया गया तो हम कैसे मान लें कि मेरा पूरा। खबर चली थी जिसमें आप ब्रजेश पाठक से मिलने लखनऊ गए। जी, क्या बात हुई थी? हमको यही दिए थे, मंत्री साहब ने कहा कि आपका काम होगा। वो बहुत हमको आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर से उसका घर गिराया जाएगा, आपराधिक काउंटर होगा। और उसकी जो मौसी की लड़की है, खाला की लड़की है लखनऊ में, कल उसने नाज नाम है, उसका भाई भगा हुआ है। वो अपराधी का खाला का लड़का है। वो रात में मेरे बहुखियाँ जो है समधिकियाँ जो है वो धमकी दिया है। फिर हमने भाग के गया मैंने थाने पर रात में। फिर रात कोतवाल साहब से हमारी बात हुई। कोतवाल साहब ने खाली हम बात करके हमको छोड़ दिए। फिर मैं वहाँ से फिर गए मैंने सीओ साहब के यहाँ लम्बुआ 12 बजे तक तो मैं वहाँ से लौटा हूँ। हमारे साथ सुरक्षा जो थी साथ में थे। आपने अभी जब बैठे थे आप तो आपने कोतवाली देहात के थाना पे श्याम सुंदर के ऊपर आरोप लगाया। आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि सर, जब मैं अपराधी को घर के आदमी को बता रहा हूँ कि इस जगह इस आदमी को उठा लीजिए
और उसको वहीं से आपको हो सकता है कि आपको अपराधी मिल जाए। तो हम उससे यही कह रहे हैं कि मैं कहाँ दौड़ दौड़ के जाऊँगा खर्चा करने के लिए पैसा, और तुम्हारे कहने तुम तहरीर देते रहिए और तुम करते रहिए, हम तुम्हारी बात को कोई मतलब नहीं रखता हूँ। ये सच्चाई में मैं कह रहा हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ।